आप सभी भाइयों और बहनों को पास्टर स्टीफन झा की तरफ से और हालेलुया फुल गॉस्पेल चर्च डांडेली के चर्च के तरफ से आप सभी भाइयों बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सच में मेरा हृदय आनंद और खुशी से भरा है। इस लॉकडाउन के टाइम में भी हम अपने हृदय रूपी मंदिर को प्रभु के चरणों के पास रख के उसकी आराधना स्तुति कर रहे हैं। मई महीने का आज पहला संडे है और 7 संडे लॉकडाउन में बीत चुके। इसीलिए आइए हम प्रभु यीशु का आराधना स्तुति करने के लिए कोई भी बंधन नहीं है। हम कहीं भी प्रभु की आराधना कर सकते हैं क्योंकि हम खुद परमेश्वर का मंदिर है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, आज इस संडे के वर्शिप के लिए हम प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। संडे का सर्विस प्रभु जी प्रार्थना के साथ हम शुरू कर रहे हैं और हमारे भाई और बहन जो व्हाट्सएप में इस स्तुति और आराधना और मैसेज को सुन रहे हैं और यूट्यूब के द्वारा और फेसबुक के द्वारा जो भी तरीके से सुन रहे हैं, प्रभु जी आप उन्हें भी आशीर्वाद दे और हमें भी आशीर्वाद दे। प्रभु आज हमारे स्तुति आराधना केवल आपको महिमा का कारण होने पाए। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ परमेश्वर की महिमा 100% प्रकट होती है। प्रभु जी एक एक गीतों को प्रभु जी हम आपके हाथ में देते हैं। प्रभु जी ओ यीशु आप सहायता करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना स्तुति करेंगे। पहला जो गीत है वो कन्नड़ा गीत है क्योंकि मैं कन्नड़ा सर्विस कन्नड़ा चर्च में पास्टर हूँ, इसीलिए हम मिलके पहला गीत गाएंगे। आसमान के नीचे स्वर्ग पृथ्वी का मालिक हमारे साथ है। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड, स्तुति हो प्रभु आपकी महिमा। हालेलुया। Stone.
ಪ್ರಿಯ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವೇ ಆಶ್ರಯ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು ಏನೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬಲ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬಲ ನೀನೇ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು आराधना हो पिता परमेश्वर मैं थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस ग्लोरी टू गॉड ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ನನ್ನ ಪರಿಹಾರಿ ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ನನ್ನ ಪರಿಹಾರಿ ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಜಯವು ಕೊಡುವ ಯೆಹೋವಾ ನಿಸಿಯೇ ಸ್ತೋತ್ರವು ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಜಯವು ಕೊಡುವ ಯೆಹೋವಾ ನಿಸಿಯೇ ಸ್ತೋತ್ರವು ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು ಏನಿಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬಲ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬಲ ನೀನೇ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು हालेलुया हालेलुया एल शडाय एल शडाय एल शडाय एल शडाय हमारे निसी हमारे संग है यहोवा राफा हमारे संग है ओ हालेलुया स्तुति के गीत के लिए धन्यवाद राजा ये आराधना का समय है प्रभु हम आपकी आराधना करने के आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं जहाँ पर पवित्रता है वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति प्रकट हो जाती है प्रभु और प्रभु की उपस्थिति जहाँ पर प्रभु का अभिषेक प्रकट हो जाता है अनॉइंटिंग वहाँ पर प्रभु की महिमा प्रकट हो जाती है अंधे देखते हैं लंगड़े चलते हैं गूंगे बोलते हैं दुष्ट आत्माएं निकल जाती है रोग किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं स्तुति आराधना के टाइम में ठीक होने पाए हालेलुया 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 तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति सच में पिता परमेश्वर तो हमारे स्तुति को ग्रहण करता है तो हमारे आराधना को ग्रहण करता है ओ हालेलुया Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Thank you, Jesus.
की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसन्ना, गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होसन्ना। पापी से तो ये महिमा लेना मांगता है। हम पापी थे, लेकिन यीशु का पवित्र लहू हमारे पापों को शुद्ध कर दिया कि हम उसकी आराधना करें, हालेलुया बोले, वो सन्ना बोल सके। हमारे सिर के बाल से लेके पांव के तलवे तक उसके पवित्र खून ने हमें शुद्ध कर दिया। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र, तू ही पवित्र है, जो था और है और जो आने वाला है, आने वाला है प्रभु। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसन्ना, गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होसन्ना। हर जाति, हर धर्म, राज्य राज्य के लोग, जाति जाति के लोग, अलग अलग भाषाओं से भीड़ के भीड़
यहोवा के सिंहासन के सामने सेकंड कमिंग ऑफ जीसस बहुत समीप आ चुका है। Lord, अपने ध्यान को केवल प्रभु के वचन आराधना स्तुति में लगाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा प्रकट होनी, प्रभु अपनी उपस्थिति को भेज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति, हर भाषा में हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, आराधना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज सब चीजें तुझको सौंपते हैं प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समय के लिए तुझे धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, औदंडी प्रेज द कರ್ತನೆ, लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक ನಿನ್ನ यू। ನಾಮವೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲಿ ಕರ್ತನೆ, हालेलुया, 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 ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ Thank ಕರ್ತನೆ। you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Praise Lord. the Lord. ईश्वर तेरा धन्यवाद। We thank you so तेरा much, धन्यवाद, Lord. तेरा धन्यवाद हो पिता पर। We thank you so much for this great presence which you have given, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much for this special day, Lord Jesus, which you have given. Praise the Lord. ईश्वर तेरा धन्यवाद। This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we surrender everything in your hand, Lord. Yes. Almighty God, thank you so much for this great presence. Oh, praise the Lord. Lord, we submit each and every song to you, Lord. Oh, Let your hallelujah. name be glorified on high, Lord. Amen. Praise the Lord. We surrender everything in your hand, Lord. In the holy name of Jesus Christ, I pray, Lord. आमीन, Amen. आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। स्तुति और आराधना में आप हमारे संग रहे। आगे के वचनों को, जो परमेश्वर का जीवित और जिंदा वचन, उसको सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करें, क्योंकि वो दो धारी तलवार के समान है। वो मुझे भी काटता है और जो सुनते हैं उनको भी काटता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु का आराधना स्तुति में आप हमारे संग थे। प्रभु के वचन को सुनने के लिए आप हमारे हृदय को, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय को, मेरे हृदय को तैयार करता है। इसीलिए जो संदेश प्रभु ने मेरे हृदय में दिया है, वो संदेश मैं आप सबके बीच में प्रकट करने जा रहा हूँ। प्रभु यीशु सच में इस वचन को आशीर्वाद दे। बाइबल में 1 सैमुएल, आपने सैमुएल की पुस्तक को तो जरूर पढ़ा होगा। 1 सैमुएल चैप्टर 4 में इस प्रकार से बात यहां पर इस प्रकार से आई है कि वाचा के संदूक का छीन लिया जाना। वाचा का संदूक जो है, ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर की पवित्र और महापवित्र उपस्थिति को लेकर के वो चलती थी। जहां पर वाचा का संदूक रहता था, वाचा का संदूक के पास में कोई भी नहीं जा सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे वाचा के संदूक के पास में? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में, पुराने नियम में जो वाचा का संदूक है, वो ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। और परमेश्वर की उपस्थिति, अपवित्रता के साथ में हम परमेश्वर की उपस्थिति के पास नहीं जा सकते थे। और जो कोई भी वाचा के संदूक के पास अगर कोई अपवित्रता के साथ उसको छूता था तो वो वहां मर जाता था। ठीक वैसे ही हमारा और आपका नया नियम का वाचा का संदूक यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे नए नियम का वाचा है। जब हम यीशु के पास आते हैं तो पवित्रता के साथ आना है, और जब आप पवित्रता के साथ उसके पास आएंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होगी, और 100% परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होगी, और महिमा परमेश्वर जरूर प्रकट होगी। जो महिमा उठ गई है वो प्रकट होगी। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वो वहां महिमा प्रकट होना है। इसीलिए क्या आप परमेश्वर के विरुद्ध में तो कोई काम नहीं कर रहे हैं? इसीलिए जो संदेश प्रभु ने मुझे दिया, क्या भारत देश के मसीही परिवारों से परमेश्वर की महिमा उठ गई है? क्या परमेश्वर की महिमा उठ गई है मसीही परिवारों से? क्यों परमेश्वर की महिमा उठ जाती है? क्या बात है? आपको मालूम है, ओल्ड टेस्टामेंट में एक फैमिली है, उस फैमिली का नाम है एली का परिवार। एली का परिवार जो था, एली जो था एक याजक था, और एली के दो बेटे थे। एक का नाम था होपनी, एक का नाम था फिनहास। एली को परमेश्वर ने बोला, क्या बोला?
बोला कि देखो तुम जो है अपने बच्चों को, अगर हम देखेंगे पहला सामुएल उसका दूसरा अध्याय उसके 22 पद से लेकर के 26 पद तक मैं यहां पढ़ने जा रहा हूं। पहला सामुएल दूसरा अध्याय 22 पद से लेकर के 26 पद तक यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इजराइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। ये लोग अपराध कर रहे थे यहोवा की प्रजा के साथ में। यहोवा ने बोला, एली को बोला, एली ने अपने बच्चों को बोला, लेकिन उतने दृढ़ता के साथ उसने नहीं बोला। उसके बाद कहता है, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परंतु सैमुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य और दोनों से प्रसन्न रहता था। एली के बच्चे ने क्या किया? पाप किया। एली के बच्चे ने क्या किया? गलत काम किया। इसीलिए क्या भारत देश के मसीही परिवारों से परमेश्वर की महिमा उठ गई है? जब वाचा का संदूक छीन लिया गया, परमेश्वर की उपस्थिति चली गई, परमेश्वर की महिमा चली गई। और आगे के वचनों में लिखा हुआ है, अगर आप पहला सामुएल चौथा अध्याय और उसके 3 पद से लेकर के कुछ पद को मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, जब वे लोग छावनी में लौट आए। पहला सामुएल चौथा अध्याय 3 और 4 पद में लिखा है, जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इजराइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फलिस्तियों से क्यों हरवा दिया है? क्यों हरवा हमारे दुश्मन से? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक सीलो में मांग ले आए। वाचा का संदूक को हम लेके आना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में वाचा का संदूक नहीं है, प्रभु की उपस्थिति नहीं है, इसीलिए हम हार रहे हैं, शत्रु हमको हरा रहे हैं। हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने सीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजमान वाले सेनाओं की यहोवा के वाचा का संदूक को मांग लिया। और परमेश्वर की वाचा का संदूक उसके साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास भी वहां थे। परमेश्वर का वाचा का संदूक वहां से जब चला गया था तो लोग मांगने के लिए मांगे, और जब वो मांगने के लिए जा रहे थे तो बाइबल का वचन कहता है कि होप्नी और फिनहास जब गए लड़ाई के लिए तो परमेश्वर की उपस्थिति में वो लोग नहीं थे, परमेश्वर का महिमा उनके साथ नहीं था, परमेश्वर की पवित्रता उनके साथ नहीं थी। वो लोग अपवित्र काम कर रहे थे, वो लोग यहोवा के विरुद्ध में काम कर रहे थे। परमेश्वर के मंदिर में एक याजक, एक पास्टर, जैसे कि आज हम बोलते हैं ना पास्टर, वैसे ही ओल्ड टेस्टामेंट में याजक को एक पास्टर का पद दिया गया था। क्या भारत देश में ऐसे पास्टर्स हैं, ऐसे फैमिलीज हैं जो सेवा तो कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में उनका सेवा ग्रहण योग्य नहीं है? ठीक वैसे ही एली भी परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहा था। और यहाँ पर बाइबल का वचन कहता है, पहला सामुएल दूसरा अध्याय और उसके 29 और 30 में लिखा हुआ है, 29 और 30 में, इसीलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोगों ने पांव के तले रोंदते हो। और तू क्यों अपने पुत्र का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट या खा करके मोटे हो जाओ। इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरा मूल पुरुष घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है। अब यहोवा की वाणी ये है, ध्यान से सुनिए। अगर आप यहोवा के खिलाफ है, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहे हैं, तो याद रखिएगा परमेश्वर की महिमा आपके बीच में से उठा ली जाएगी। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में जो व्यक्ति चलता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जो पास्टर है, जो पास्टर का फैमिली है, जो चर्च है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है तो परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। इसलिए कहता है, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एली और एली के बच्चे यहोवा को आदर नहीं कर रहे थे।
वो परमेश्वर के भवन में इजरायली लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, परमेश्वर के भेंट को स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। भारत देश की परिस्थिति आज ऐसे ही कुछ हो चुकी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर की उपस्थिति उठा ली गई, क्यों उठा ली गई? क्योंकि होपनी और पिनहास की जो पत्नी थी, वो बोल रही है यहाँ पर, पिनहास की पत्नी विधवा हो गई। क्यों? क्योंकि वो लोग युद्ध के लिए गए थे और फलिस्तीनियों ने उन्हें मार दिया और होपनी और पिनहास मर गए। और जैसे होपनी और पिनहास मर गए तो होपनी और पिनहास के खबर को लेकर के बिन्यामीन एक व्यक्ति करके है, वो भागे भागे आया। तब उसी दिन एक बिन्यामीनी मनुष्य सेना में से दौड़कर अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए सीलो को पहुंचा। और वो जब वहां पहुंचा, एली जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वो मार्ग किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जो रहा था। और जो ही मनुष्य ने नगर में पहुंचकर ये समाचार दिया, त्यों ही वो मर गया। बच्चे भी मर गए, बाप भी मर गया। वो एक पास्टर था, वो एक याजक था। क्यों? मैं आपको ये बात बता रहा हूं। अभी परमेश्वर भारत देश के ऊपर में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, लेकिन क्या आपका परिवार पवित्र है? क्या आपका परिवार परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा है? तो कहता है कि पिनहास की पत्नी विधवा हो गई, और पिनहास की पत्नी जब विधवा हो गई और पिनहास की पत्नी प्रेग्नेंट थी, लिखता है कि उसकी बहू पिनहास, 1 सामुएल 4 अध्याय 19 से लेकर 22 पद तक में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसकी बहू पिनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर पति के मरने का समाचार सुना। तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वो दोहरा गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आस पास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर इतना दयालु है, इतना दयालु है, इतना दयालु है। जैसे एक स्त्री की प्रसव पीड़ा बढ़ती है, वैसे ही महामारी कोरोना वायरस ने आज पूरे भारत देश को, पूरे जगत को पीड़ित करके रखा है, तड़पा के रखा है। और भूखमरी से लोग मर रहे हैं, बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं है। एक तो कोरोना वायरस की महामारी से तो मर ही रहे हैं, डॉक्टर भी मर रहे हैं, पुलिस भी मर रहे हैं, इंसान भी मर रहे हैं, लोग मरते चले जा रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? आपको सुन के अच्छा लग रहा है? नहीं, आपको सुन के अच्छा नहीं लग रहा है। घर के अंदर आप 4 दरवाजे में बंद होकर 4 दीवारी के अंदर है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे ही जब इस खबर को सुनी पिनहास की पत्नी कि मेरा हस्बैंड मर गया, मेरे ससुर मर गए, तो प्रभु दोहरा गई। लेकिन जिस बच्चे को पैदा करी, परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया, ना कुछ ध्यान दिया। परमेश्वर के संदूक छीन लिए जाने और अपने ससुर और अपने पति के मर जाने के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम इकाबोत रखा। इकाबोत का मतलब है इज़राइल में से महिमा उठ गई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आज आपके परिवार से परमेश्वर की महिमा उठ गई है? क्या आपकी पत्नी के जीवन से परमेश्वर की महिमा उठ गई है? अगर आप एक पास्टर हैं, अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आप घर के यजमान हैं, क्या आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा उठ गई है? क्यों उठ गई है परमेश्वर की महिमा? क्योंकि आपने परमेश्वर की उपस्थिति में अपवित्रता के साथ आया है। आप पवित्रता को दूर कीजिए। जब आप अपवित्रता को दूर करेंगे तब परमेश्वर की महिमा, अपवित्रता को जब आप दूर करेंगे तब परमेश्वर की महिमा आएगी। और जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पवित्रता है। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, क्यों इकाबोत? इकाबोत का मतलब है इज़राइल में से महिमा उठ गई है। फिर उसने कहा इज़राइल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। क्या आपके जीवन से शैतान ने परमेश्वर की उपस्थिति को तो नहीं छीन लिया? बहुत सारे सेवक लोग आज इस भारत देश में सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेवकाई में आनंद नहीं है। लॉकडाउन के टाइम में उनको आनंद नहीं लग रहा है। एली का अपराध और उनके बच्चों का अपराध परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही खतरनाक हो गया। इसलिए परमेश्वर ने बोला, अब मैं इजरायलियों के ऊपर से अपनी महिमा को उठा लूंगा। लेकिन बाइबल में एक जगह में लिखा हुआ वेरी वेरी IMP वर्ड जो है, यूहन्ना 11:1-4 में लिखा है, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए प्रकट हुई है। हालेलुया। क्या किसको बोला ये बात? लाजर को बोला यीशु मसीह ने।
लाजर को बोला, उसकी बहन बोल रही थी अगर तू होता तो ये नहीं मरता। तब यीशु ने क्या बोला, उसके लाजर की बहन को बोला, ये जो मृत्यु है ना, ये प्रभु की महिमा के लिए हुई है। ये बीमारी जो आई, ये बीमारी मृत्यु की बीमारी नहीं थी, परमेश्वर की महिमा के लिए हुई है। और एक जगह में लिखा हुआ है यूहन्ना 9 और 1-3 में, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे। लेकिन वहां पर लिखा है, यूहन्ना 1 में लिखा है जन्म का अंधा के बारे में लिखा। लोग पूछते हैं इसके माँ ने पाप किया कि इसके बाप ने पाप किया? तब परमेश्वर बोलता है नहीं, मेरी महिमा प्रकट होने के लिए ये जन्म का अंधा पैदा। क्या परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी? इसलिए भारत देश के वासियों, हर एक चर्च के विश्वासी भाई बहन, आपका परिवार, चाहे आप पास्टर का परिवार हो, चाहे आप एक नॉर्मल विश्वासी परिवार हो, क्या आपके घर से परमेश्वर की महिमा उड़ गई है? अगर आपके घर से परमेश्वर की महिमा उड़ गई है तो भारत देश से भी परमेश्वर की महिमा उड़ गई है। क्योंकि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए टाइम नहीं है, टीवी के सामने बैठने के लिए टाइम है, मोबाइल के साथ बैठने के लिए टाइम है, परिवार के लोगों के साथ बैठने के लिए टाइम है, लेकिन यहोवा की उपस्थिति में बैठने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, लॉकडाउन के बाद आपका सेवा कैसा रहेगा? भले हमारी जनसंख्या कम है, भारत देश में मसीहों की जनसंख्या 2.3% है, कम है, लेकिन बाइबल का वचन कहता है जब परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया और उसको बाहर बुलाया और बोला कि आकाश के नक्षत्र को देख, मैं तेरे वंश को इतना बढ़ा दूंगा। अरे भारत देश में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे भारत देश में क्रिश्चियन की जनसंख्या बता रही है इतना 2.3, लेकिन मेरा परमेश्वर जो बाइबल में कहता है, मैं भारत देश में क्या पूरी दुनिया में क्रिश्चियन की जनसंख्या आकाश के नक्षत्र के समान कर दूंगा, अनगिनत कर दूंगा, अनगिनत। भले हम छोटे हैं, भले हम थोड़े हैं, लेकिन हम सामर्थी है, क्योंकि हमारे पास में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की आवश्यकता है। वो उपस्थिति छीन ली गई है, वो महिमा चली गई है। क्या आपको रोना नहीं आ रहा है? क्या भारत देश से परमेश्वर की महिमा चली गई? इसीलिए कोरोना वायरस आ गया, इसीलिए संकट आ गया। ध्यान से सुनिए, इस मैसेज के एंडिंग में मैं आपसे एक ही बात बताऊंगा। अब बहुत सी सामर्थ्य हैं, लेकिन हमारी सामर्थ्य है प्रार्थना, 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 निस्वार्थ सेवा, निष्कपट हृदय से सेवा, जो परमेश्वर चाहता है। हम भारत देश में परमेश्वर की महिमा उठने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा आने के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की महिमा आएगी जब आप परमेश्वर की सेवा करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप एक सेवक हैं, एक सेविका है, एक प्रचारक है, एक पास्टर है, एक टीचर है, एक प्रवक्ता है, एक भविष्यवक्ता है, एक प्रेरित है, तो मैं आपसे कहता हूं आपकी जिम्मेदारी है कि आपका सेवा लॉकडाउन के बाद में अनाथ ना हो जाए, अपंग ना हो जाए, बहरा, लूला, अपाहिज ना हो जाए, परंतु लॉकडाउन के बाद में डबल अभिषेक के साथ, परिवर्तन के साथ आपका घर तैयार होना चाहिए परमेश्वर के राज्य की सेवा करने के लिए, उसकी महिमा को लेके आने के लिए। आज मैं आपको चैलेंज देता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, डरने की बात नहीं है, मत डर, मत डर, यहोवा हमारे संग है। जब आंधी और तूफान आई और जब नाव डगमगा रही थी, रात का टाइम था, तब यीशु ने बोला, अरे मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं हूं, मैं भूत नहीं हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुगने सामर्थ के साथ, अभिषेक के साथ अपनी सेवकाई को बढ़ाने के लिए प्रयत्न कीजिए। इजराइल से परमेश्वर की महिमा उठ गई, क्योंकि एली ने गलत किया। अगर आप एक प्रभु के सेवक हैं, अगर आपका बेटा गलत कर रहा है, आपकी बीवी गलत कर रही है, आपका चर्च परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया है, साइड में आ जाइए, दरवाजा बंद कीजिए, पश्चाताप कीजिए। हर एक मसीही परिवार, अगर आपके घर से परमेश्वर की महिमा उठ गई है, तो आपका ये जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आइए और बोलिए, प्रभु हमने गलत किया है, हमें पवित्र कीजिए, और परमेश्वर की महिमा फिर से आपके बीच में प्रकट होगी। फिर से परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री को आशीष दे, आपके घर को आशीष दे। आपकी मिनिस्ट्री में लॉकडाउन के बाद, सील डाउन के बाद रेड लाइट जल गया है, रेड अलर्ट कर दिया गया है। कुछ भी कर दे भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन हेवनली गवर्नमेंट जो है, स्वर्गीय सरकार जो है, वो परमेश्वर के हाथ में है। और परमेश्वर अपने सरकार में जितने भी लोग हैं, स्वर्गीय राज्य में जाने वाले जितने भी भाई बहन हैं, आप लोग डरिए मत। परमेश्वर आपको ब्लेस करे,
और मेरे मैसेज का आखिरी बात यही है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, परमेश्वर की महिमा उतर जाएगी। जो महिमा उठ गई है वो महिमा आ जाएगी। आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। बड़े दुख के साथ मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे चर्च हैं, बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में उनकी सेवकाई में, उनके जीवन में आनंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के आत्मा की शक्ति को लेके उन्होंने सेवा नहीं किया था। उन्होंने मैन पावर, मनी पावर, विल पावर के साथ में सेवा किया था। इसलिए आज लॉकडाउन के टाइम में उनको बड़ा कष्ट हो रहा है, बहुत सारे परिवार को बड़ा कष्ट हो रहा है। हे प्रभु, मैं पास्टर के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, सेवक सेवकाई के लिए, भविष्यद्वक्ता के लिए, प्रचारक के लिए, टीचर के लिए, प्रेरित के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि वापस वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए अपने आप को अनुशासित करे और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। जो महिमा उठा ली गई है वो महिमा वापस डबल अनंटिंग के साथ आने पाए, अंधे देखने पाए, लगड़े चलने पाए, गूंगे बोलने पाए, दुष्ट आत्माएं छुटकारा पाने पाए, हर एक बीमारी महामारी से लोग छुटकारा पाने पाए। ओ मसीही समाज को प्रभु जी, भले हमारी परसेंटेज कम है, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, आकाश के नक्षत्र के समान मैं तेरे वंश को अनगिनत कर दूंगा। आज पूरी दुनिया में मसीही समाज को परमेश्वर ने एक नंबर दे दिया है, अनगिनत। प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी, हम सामर्थ्य है क्योंकि हमारा ताकत है प्रार्थना, हमारा ताकत है पवित्र आत्मा, हमारा ताकत है परमेश्वर का वचन प्रभु जी। इसलिए हर एक पास्टर का परिवार, हर एक विश्वासी का परिवार इस बात को स्वीकार करे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। हमें माफ कर दीजिए जीजस और आपकी महिमा प्रकट कीजिए। ये प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, सुनने वालों को आशीष दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी सुनने वालों को पर यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की फिर से एक बार पास्टर स्टीफन झा की तरफ से प्रेज़ द लॉर्ड।